रिस्पॉन्स देना है तो उन्हें एयरबेस की जरूरत नहीं होगी, वो जहां कहीं भी होंगे वो यहाँ पर टच डाउन भी कर सकते हैं, यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। और ये जो खास तरह का एयर स्ट्रिप बना है, ये उत्तर प्रदेश का चौथा ऐसा इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप है जिसे एक एक्सप्रेस वे पर बनाया गया है। तैयारी पूरी हो चुकी है, इसके ट्रायल्स भी हुए हैं और आज एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन होगा जिसमें पहली बार भारतीय वायुसेना के रफाल एयर फाइटर को यहाँ पर टच डाउन करते हुए दिखाया जाएगा। अब तक जितने भी टच डाउन हुए थे उसमें सुखोईज हमने देखे थे, कुछ और जहाज ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स देखे, C-130J भी देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर इसका टच डाउन दिखाया। पहली बार जो रफाल जेट्स हैं वो यहाँ पर टच डाउन करते हुए दिखेंगे, ये बात बहुत खास है। नाइट लैंडिंग पहली बार होगी, ये बात बहुत खास है। और अब उत्तर प्रदेश देश का इकलौता ऐसा प्रदेश हो गया है जिसके पास आपातकाल की स्थिति में सिक्योरिटी रिस्पांस के लिए, किसी भी तरह के वॉर लाइक सिचुएशन के लिए 4 हैं अपने एयर बेसिस के अलावा जिससे वो रिस्पॉन्ड कर सकता है बहुत ही कम। जी बिल्कुल। शिवत, एक और चीज बताएं कि ये जो अब आज हम तैयारियों को परख रहे हैं, क्या ये प्री प्लान था, पहले से प्लान था, ये या फिर भारत पाकिस्तान के साथ तनाव के बाद ये निर्णय लिया गया अपने आपको परखने के लिए? देखिए राजीव, आपको बता दूं कि भारत की सशस्त्र सेनाएं, चाहे वो भारतीय थल सेना हो, वायु सेना हो, नौसेना हो, लगातार वो एक्सरसाइजेस करते हैं, लगातार ऑपरेशंस करते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से सेना के तीनों ही अंग लगातार हाइटेंड अलर्ट पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी 2 बार CCS बैठकों के बाद उन्हें हरी झंडी मिली है जिसमें उन्हें ऑथराइज कर दिया गया है कि आप किसी भी तरह का एक्शन करना चाहें आप कर सकते हैं, आपको खुली छूट है आतंक के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में। और उसके बाद से ही अलग अलग जगहों पे कई जगहें डिस्क्लोज होती हैं राजीव, ऑपरेशनल रीजंस की वजह से कई को नहीं बताया जाता। तो ये जो लैंडिंग स्ट्रिप है, आप ये कह सकते हैं कि आतंकी हमले के बाद जो भारत में अलग अलग एजेंसियां अपनी सुरक्षा को बढ़ा रही हैं उसका ये एक हिस्सा माना जाना चाहिए, क्योंकि ये एक त्वरित रिस्पॉन्स ड्रिल है जहां पर किसी भी आपातकाल के लिए भारत अपने आप को तैयार रख रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन इस आतंकी हमले और भारत की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो फिलहाल चल रही है उसके साथ भी है। और उत्तर प्रदेश इस नेशनल सिक्योरिटी रिस्पांस में सबसे आगे रहना चाहता है और उसका ये इनिशिएटिव ये दिखाता है कि भारतीय वायुसेना के लिए उसने सबसे ज्यादा इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स अपनी सड़कों पर तैयार करवा दी है।